देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर जब भी हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स बनाने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्मॉल कैप आता है, क्योंकि बिल्कुल ही सही बात है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बने ही इसलिए हैं कि वहाँ पर हाई रिस्क लेकर आप हाई रिटर्न्स बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कई ऐसे फंड है, कई ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर आप रिस्क के मामले में स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से कम रिस्क लेंगे, लेकिन रिटर्न्स के मामले में बहुत हद तक आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई उनके रिटर्न्स स्मॉल कैप जैसे हैं। ऐसे ही आज एक कैटेगरी या एक फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। कैटेगरी भी बोल सकते हैं, फंड भी बोल सकते हैं। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ हम इसी फंड के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ कई और फंड के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और भी बात कहना चाहूँगा। देखिए, मैंने शुरू में कहा ना कि ऐसा भी हो सकता है कि रिस्क आप कम लें लेकिन रिटर्न्स आपको अच्छे मिले। इस बात का क्या मतलब है मालूम है? मैं यहाँ पर यह कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ जिन फंड्स के बारे में, वो स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर आधारित इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड सुनकर आपको भागना नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है उसके ऊपर आधारित होने वाला है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये सारे फंड्स और इनके रिटर्न्स किस तरीके के और किस हिसाब किताब के हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सर, एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले हम ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं उसके साथ हम कुछ कंपैरिजन वगैरह करके देखेंगे और देखेंगे कि कहां तक गरीबों का भला होने वाला है अगर इस तरीके के फंड में निवेश करते हैं। तो सबसे पहले इस फंड के अगर लॉन्च डेट की बात करूँ तो 29 फरवरी को ये फंड लॉन्च किया गया था, जबकि मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर आप देखेंगे ना तो ये 1 जनवरी लिखा हुआ है। पता नहीं यार, समझ में नहीं आता कि ये वेबसाइट वाले इतने ट्रस्टेड वेबसाइट है, लेकिन कभी कभार ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भाई वो NFO का डेट होगा, NFO लॉन्च किया होगा। तो भाई रेगुलेशन के हिसाब से, सेबी का जो रेगुलेशन है ना, उस रेगुलेशन के हिसाब से एक NFO 15 दिनों के लिए ही ओपन रह सकता है, इसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ओपन नहीं रह सकता है। तो अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर 1 जनवरी को ये फंड NFO के रूप में लॉन्च किया गया था तो 15 जनवरी को NFO खत्म हो गया, 20 जनवरी को, 25 जनवरी को अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। एक ही मरतबा 29 फरवरी थोड़ा ही चला जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आपको 1 जनवरी 2024 फंड का लॉन्च डेट दिखेगा, जबकि ये फंड लॉन्च हुआ था 29 फरवरी को, और सारे डेटा आपको उसी हिसाब किताब से मिलेंगे। NAV की अगर मैं बात, प्रेजेंट NAV की बात करूँ तो 10.72 है, 72 है। उसके बाद फंड साइज़ की अगर बात की जाए तो 48 करोड़ है, सिर्फ 48 करोड़ का फंड साइज़ है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से कर सकते हैं और लमसम आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ बातें हो गई फंड के बारे में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक इंडेक्स फंड है। देखिए, इंडेक्स फंड का काम क्या होता है? इंडेक्स फंड का काम ये होता है कि भाई जिस तरीके से पर्टिकुलर जिस इंडेक्स को वो फंड फॉलो कर रहा है, वो इंडेक्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सेम परफॉर्म उसका भी रहने वाला है, क्योंकि वो उसी की कॉपी करता है। समझ रहे कि नहीं? यानी पर्टिकुलर उस इंडेक्स के अंदर जितनी भी कंपनीज है उसमें जिस वेटेज के साथ एलोकेशन किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, सेम उसी चीज़ को फॉलो करेगा कौन? इंडेक्स फंड भी फॉलो करेगा। तो अक्सर इंडेक्स फंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। सब इंडेक्स को आप एक तरह नहीं मान सकते और सारे इंडेक्स फंड को आप एक जैसा नहीं मान सकते। मैंने क्या कहा है? जिस तरीके से इंडेक्स का परफॉर्म होगा उसी तरीके से उस फंड का परफॉर्म होगा। अच्छा, एक बात और भी यहाँ पर समझने वाली है, जब आप किसी भी फंड के परफॉर्म को चेक करते हैं तो उस फंड के रिटर्न्स को आप कंपेयर करते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं? उसके बेंचमार्क इंडेक्स के साथ और पेयर्स के साथ। पेयर्स को रखते हैं साइड में, बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स से हम क्यों कंपेयर करते हैं? हम इसलिए कंपेयर करते हैं, वहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मतलब जितना जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न्स दिया है पिछले बैक पास्ट में, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर या सिंस इंसेप्शन में जो भी हो, समझ रहे, उस हिसाब किताब से जो भी टाइम पीरियड का आप देखना चाहते हैं, तो सेम चीज़ आप ये मेजर करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि फंड का रिटर्न्स भी सेम उसी हिसाब किताब से सेम टाइम ड्यूरेशन में रहा है या नहीं रहा है। क्या मतलब है? यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंड का बेंचमार्क का जो इंडेक्स होता है, जैसा इंडेक्स का रिटर्न्स होगा वैसा उस फंड का रिटर्न्स होगा। तो ये स्मॉल कैप
इंडेक्स के ऊपर आधारित फंड है, स्मॉल कैप 250 के ऊपर आधारित ये फंड है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न्स भी होने वाले हैं, वो किसकी तरह होने वाले हैं, स्मॉल कैप की तरह होने वाले हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर आधारित है और इसको हम लार्ज कैप इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। देखिए यहाँ पर दो बातें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। एक ये कि रिस्क आपके बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाते हैं। अगर प्योर स्मॉल कैप जो आप लेते हैं ना, तो वहाँ पर रिस्क रहते हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन अगर वहीं पर इंडेक्स फंड है तो रिस्क यहाँ पर भी रहते हैं, लेकिन प्योर स्मॉल कैप से कुछ कम रिस्क रहते हैं। प्लस दूसरा जो प्लस पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंस रेशियो जो होते हैं ना, इंडेक्स फंड होने की वजह से इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी कम ही होते हैं। इस फंड के अगर एक्सपेंस की मैं बात करूँ तो 0.4% है, 0.4%। उसके अलावा और भी कई सारे आपको सेम कैटेगरी में निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 मिल जाएगा। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 मिल जाएगा। इस तरह के और भी कई सारे फंड्स हैं। जब इनके आप एक्सपेंस देखेंगे तो सबसे कम एक्सपेंस आपको इसी फंड में मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात होती है। देखिए उसके भी एक्सपेंस कम ही है इंडेक्स फंड होने के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अगर इंडेक्स फंड होने के हिसाब से अगर कंपैरिजन करें तो इस फंड का एक्सपेंस बहुत ही कम नज़र आता है। देखिए अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि भाई इस तरह के जो फंड होते हैं वहाँ पर रिटर्न्स कितने मिलेंगे। तो देखिए ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही पुराना फंड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया है 29 फरवरी को ये फंड लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक महीने का पिछले 1 मंथ का अगर रिटर्न्स देखें तो 4.93% है ओवरऑल रिटर्न्स। जब से ये फंड लॉन्च किया गया तब से लेकर अभी तक 7.18% का रिटर्न्स देकर रखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि सेम कैटेगरी में, मतलब हम दो चीज़ों से किसी भी फंड का परफॉर्म यानी रिटर्न्स देखना चाहते हैं तो उसको दो चीज़ों से कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से और दूसरी चीज़ किसके रिटर्न से, दूसरी चीज़ जो होती है वो पीयर्स के रिटर्न्स। तो पीयर्स के अगर रिटर्न्स हम देखें, मतलब सेम कैटेगरी के जो दूसरे फंड हैं उनके रिटर्न्स हम देखेंगे तो हमारे को बहुत हद तक ये क्लियर हो सकता है कि हाँ इस हिसाब किताब का रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकता है। पहले नंबर पे है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इसके अगर 1 ईयर के रिटर्न्स देखिए इसके भी बहुत ज़्यादा पुराने टाइम नहीं हुए हैं, 2-3 साल 4 साल ऐसा कुछ हुआ है, 3 साल ऐसा कुछ हुआ है। तो पिछले 1 ईयर में अगर इसका रिटर्न्स देखें तो 57.92% का रिटर्न्स दिया है, जो कि कम नहीं है। 57.92% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में 24.55% का रिटर्न्स दिया है। कौन सा फंड, निपॉन ने। और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 की अगर बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 58% का, निपॉन ने 57% का, इस फंड ने 58.56% का रिटर्न्स दिया है। और पिछले 3 ईयर्स में निपॉन ने कितने परसेंट का रिटर्न्स दिया, 24% का, और इस फंड ने भी 24% का ही रिटर्न्स दिया है। बस 0.66 है, इतने का ही फर्क है, जबकि निपॉन इंडिया में 0.55 है। वहीं पर अगर बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न्स देखा जाए तो पिछले 1 ईयर में 57.24% का रिटर्न्स दिया है और 3 ईयर्स में 93.96% का रिटर्न्स दिया है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 ये दोनों ही फंड अगर 3 ईयर्स के नजरिए से देखा जाए तो अंडर परफॉर्मिंग फंड है भाई। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अगर फंड मैनेजर की बात की जाए तो अभिषेक जैन है, जो कि पहले टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद श्री राम मैनेजमेंट, उसके बाद एडिवाइसेस मैनेजमेंट, इस तरह की कंपनीज के साथ काम करके रखा हुआ है। तो यकीनन ही फंड मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं। बट आने वाला टाइम में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल 250, जिस तरीके से ये 3 ईयर्स में अंडर परफॉर्मिंग रहा है, उसी तरीके से ग्रो का भी फंड ये अंडर परफॉर्मिंग रहेगा लॉन्ग ड्यूरेशन में, या फिर कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है वो आने वाला टाइम में पता चलेगा। फिलहाल इसके बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ तो मानकर चलिए कि सेम तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक के इसी तरीके से मिलते जुलते परफॉर्म इस फंड के भी रहने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इन सारे फंड के अंदर क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्या आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, प्रेजेंट के जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।